कहते हैं जब तुम मोरली करप्ट हो, तुम राइचियसनेस की पदवी को छोड़ रहे हो, तुम ब्लेस हो सकते हो, लेकिन वो स्थिरता, वो स्टेब्लिशमेंट कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। तुम खुले होगे अटैक्स के लिए, तुम खुले होगे एक्सीडेंट्स के लिए। कभी कुछ भी बुरी घटना होगी और तुम्हारा कमाया खिलाया पिलाया सब व्यर्थ हो जाएगा और तुम उसी जीरो पे आ जाओगे जहां से तुमने शुरू किया, और हो सकता है जीरो से भी नीचे चले जाओ। वो कहता है उसने मोरली अपने आप को करप्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने आपको एक ड्यूटी दी, आपको एक काम दिया, उसमें आप मोरली करप्ट हो सकते हैं चोरी करके। आपको पैसे का लालच आ गया, गेहजी को पैसे का लालच आ गया और वो मोरली करप्ट हुआ। जब वो राइचियसनेस से बाहर आया तो शैतान ने उसको कोड़ी कर दिया। वो स्थिरता, वो इस्टेब्लिशमेंट जो एलिया और अलीशा में हम देखते हैं, हम गेहजी में नहीं देखते। जबकि वचन ये कहता है, हमें समझाता है कि जो गेहजी था, दिमाग का ज्यादा बारीक आदमी था, वो ज्यादा समझ, ज्यादा बुद्धि रखने वाला बारीक आदमी, चीजों को समझता था। एक ही घर में एलिया, अलीशा और वो एलीशा और गेहजी जाते हैं, लेकिन अलीशा को नहीं मालूम उस घर में क्या चल रहा है, लेकिन गेहजी को पता है कि इसके बेटा नहीं है। उसकी पार की नजर है, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा बुद्धिमान है। लेकिन जब आप मोरली करप्ट हो जाते हैं, जब आप कैरेक्टर में करप्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, वही आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम करने लगती है और आप वही करने लगते हैं जो आपको गिराएगा, जो आपको शर्मिंदा करेगा, जो आपको नीचे करेगा, जो आपको ऊपर नहीं रखेगा। अगर आप मोरली करप्ट नहीं हैं तो आप अपने दुश्मन का भी नुकसान नहीं करेंगे, जब आपके पास नुकसान करने की पावर भी होगी और लोग भी होंगे और पैसा भी होगा। यहां पर यूसुफ मोरली करप्ट नहीं हुआ। उसने कहीं नहीं लिखा, कहां लिखा है परमेश्वर ने कि तू व्यभिचार, वो तो मुझसे प्यार करती, मैं भी उससे प्यार करता हूं। यह प्यार का नाम देके व्यभिचार किया जा सकता था, लेकिन वहां उसने मोरली अपने आप को बचा के रखा, अपने आप को सेफ रखा, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो शैतान आपको कभी नहीं दे सकता, बल्कि वो देने का वायदा करके आपसे छीनता है। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे जैसे दाख को 6666, उसमें लिखा है कि राइचियसनेस का मतलब है राइटनेस, रेक्टिट्यूड, जस्टिस, मोरली राइट होना। उसने कहा तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। फिर से कहो अपने पड़ोसी को, आमीन। फिर लिखा तू अंधेर से बचेगी। अपने पड़ोसी को बोलो, तू अंधेर से बचेगा। अंधेर का अगर आप इब्रानी भाषा पढ़े, जिसमें लिखा है डिस्ट्रेस, फ्रॉड, इंजरी, ऑपरेशन। कहते जब तू राइचियसनेस में चलेगा और धार्मिकता में चलेगा, तू अंधेर से बचेगा, इंजरी से बच जाएगा, ऑपरेशन से बच जाएगा। फ्यूचर में तेरे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होगा, तेरे दिमाग पर कोई बोझ नहीं होगा। शैतान तुझे ऑप्रेस नहीं कर पाएगा, डिप्रेस नहीं कर पाएगा। तू फ्रॉड से बचेगा, तेरे आंखें बिल्कुल क्लियर होंगी, तुझे मालूम होगा कौन तेरे साथ है और कौन तेरे साथ नहीं है, तो बिल्कुल फ्रॉड से बच के रहेगा। जब तू धार्मिकता में चलेगा, सब बोलो आमीन। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन। क्योंकि भय का कारण उसने कहा तेरे पास ही नहीं आएगा। मैं उसको पहले ही तेरे से दूर कर दूंगा जब तू धार्मिकता में अपना जीवन बिताएगा। हालेलुया।
आप देखो आपके लाइफ के स्टेप कैसे हैं। क्या वो आपको मोरली आप करप्ट तो नहीं हो रहे हैं उन चीजों को करके? क्योंकि अगर आप मोरली करप्ट होते हैं तो आप ये बैंकरप्ट से भी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। किसी के पैसे के ऊपर निगाह रखनी, किसी की तबाही के बारे में सोचना, किसी को डाउन करने के बारे में सोचना, आप ऑलरेडी मोरली करप्ट हो चुके हैं। जब आप मोरली करप्ट हो गए, आप राइचियसनेस से जब बाहर आ गए, तो वचन कहता है कि तू स्थिर कभी नहीं होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा। डर के कारण तेरे पास आते जाएंगे बार बार, तू भयभीत होता रहेगा, भय का कारण तेरे पास आएगा, तू डरता रहेगा, तेरे पे अंधेर होता रहेगा। तक का होता रहेगा पंजाबी जो तक के तो बचना है शैतान दे, तो लिखा तू धार्मिकता दे अनुसार अपनी जिंदगी ਨੂੰ बिता। धार्मिकता का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड, ये खुदा के साथ सही खड़े होना। जो खुदा का वचन कहता है उसे वैसा ही कंप्लीट करना, उसमें अपनी कुछ कारीगिरी करने की कोशिश ना करना। ये कहां लिखा है वचन में? ये नहीं करना। कुछ चीजें वचन में नहीं लिखी हैं। कहां लिखा है वचन में सिगरेट नहीं पीना है? नहीं लिखा वचन में। नए नए नशे आ जा रहे हैं, कहां लिखा वचन में उनको नहीं पीना है? लेकिन हमें वो आत्मा से पता है, मोरली पता है, विवेक कॉन्शियस में हमें पता है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा कहता है कि अपने विवेकों को कभी निर्बल मत होने दो। विवेक निर्बल कैसे होता है? कि वचन में नहीं लिखा है, पर आपके विवेक को यह बात पता है कि यह चीज रॉन्ग है जो मैं कर रहा हूं। और जब आपके कहां परमेश्वर आपसे बात करता है? आपके विवेक में। आपके विवेक, आपके इनर मैन से वो बात करता है। जब आपका इनर मैन निर्बल हो जाता है एक पाप के बार बार करने के द्वारा या ढीठ होने के द्वारा, आपको पता है कि ये करेक्ट नहीं है, आप कुछ भी बेच रहे हैं ऐसा गलत, आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, आप कुछ चोरी कर रहे हैं, आपको पता है ये गलत है, लेकिन उस पाप में बने रहने के कारण आपका विवेक निर्बल हो जाता है और एक दिन मर जाता है। और जब परमेश्वर वहां बात करता है आपको समझ नहीं आती, आपको सुनता नहीं, और जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन कट हो जाता है, आप उसी दिशा में जाने लगते हैं जहां शैतान चाहता है। और वो दिशाएं फिर डिस्ट्रक्शन को, अंधेर, बीमारियां, भय, ऑपरेशन, डिप्रेशन, फिर वो वहां आता है। और परमेश्वर नहीं चाहता वहां जाएं। सब बोलो आमीन। उसने लिखा तू फियर तेरे पे कब्जा नहीं करेगा, तू अंधेर से बचेगा, डरना ना पड़ेगा, तू भयभीत ना होगा, डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा, तू अंधेर से बचेगा। सब बोलो आमीन। तू अंधेर से बचेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, आप ऐसे पक्के बनना चाहते हैं कि कोई आपको हिला ना सके लाइफ टाइम, आपके विजन को, आपको, तो वरदानों से भी ज्यादा जरूरी है स्थिरता में, धार्मिकता में जीना। अगर आपको सेवा करनी है तो पहले धार्मिक बनो, पहले धार्मिकता में जियो, उसके बाद वरदानों की ओर जाओ। अगर आप वरदानों की ओर जाएंगे और धार्मिकता में नहीं जिएंगे तो वो आपका फायदा नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन का मतलब हर टाइम उनके बारे में सोचो। मैं सोचता हूं, धुन में रहता हूं। और इसलिए वो हीलिंग का वरदान काम करता है। जब आप धुन में रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो बेसिक है, आप बिल्डिंग के बारे में सोचो कि आपने कितनी बड़ी बनानी है, लेकिन जो बेसिक है उस बिल्डिंग की नींव, कि आपका लगाया हुआ पैसा, आपकी लगाई हुई सुंदरता पे, आपके इंटीरियर के ऊपर, वो करोड़ों के पत्थर के ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर उसकी नींव कमजोर होगी तो धार्मिकता जो है, धार्मिकता में जीना आपकी नींव को पक्का करता है। जब आपकी नींव पक्की हो जाती है, आप जैसा घर बनाना चाहते हैं, जितना सुंदर, जितना बड़ा, जितना शानदार आप बना पाएंगे और कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं पाए, किसी में हिम्मत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, किसी